दोस्तों, यूपी में बीजेपी और आरएसएस के लोग 2,75,00,000 लोगों को ढूंढ रहे हैं और इधर सपा के कार्यकर्ता चैन से ठंड में संगी और भाजपाइयों के चेहरे से गिरते पसीने को देख रहे हैं। पसीने से लथपथ हैं, ना भूख लग रही है और ना ही प्यास। बीजेपी के रणनीतिकारों के होश उड़ते हुए हैं। वो समझने का प्रयास कर रहे हैं, आखिर 2,75,00,000 वोटर्स ने ऐसा क्या तो क्यों किया, ऐसा करने के पीछे उनका मकसद क्या है। क्या यूपी के 2,75,00,000 वोटर्स को बीजेपी पर विश्वास नहीं रहा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, बीजेपी के साथ जबरदस्त खेल हो गया जिसकी उम्मीद उन्हें नहीं थी। इस बार यूपी में वही हो रहा है। अपने जाल में बीजेपी खुद ही बुरी तरह से फंसती जा रही है। इस बार मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बीजेपी के लिए यूपी में उतने कारगर साबित नहीं हो रहे हैं जितने बिहार में हुए थे। बिहार में तो चुनाव आयोग की जादूगरी ने बीजेपी के लिए गजब के करतब दिखाए। पहले तो 63 लाख वोट काटे, फिर बीजेपी को रिश्वत देने की सुविधा दे दी। तमाम तरीके के प्रयास हुए। ये मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के अथक प्रयास का ही नतीजा है कि नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बन गए। एनडीए को बिहार में 243 में से 202 सीटें मिल गईं। वैसे कामयाबी ज्ञानेश कुमार को अभी तक यूपी में नहीं मिली है। उल्टा ये हुआ कि बीजेपी के 2,75,00,000 वोटर्स ही शांत पड़ गए। वो पूरी तरह से कंफ्यूजन का शिकार हो गए और अपने कंफ्यूजन में एक ऐसा फैसला ले लिया जिससे बीजेपी के रणनीतिकारों के हाथ पैर फूल गए। मुझे लगता है इस बात का एहसास चुनाव आयोग की ओर से की गई नई घोषणा से पहले बीजेपी और आरएसएस को हो गया था। तभी तो उन्होंने बीजेपी संगठन सरकार के साथ बैठक की, पश्चिम बंगाल को भूलकर यूपी में एक्टिव हो गए। दोस्तों, जब यूपी में एसआईआर शुरू हुआ, कई दिनों तक बीजेपी के सांसद, विधायक और आला अधिकारी ने इसे हल्के में लिया। शायद उन्होंने सोचा होगा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं तो फिर डरने की क्या बात है, हमारे वोटर्स तो सुरक्षित रहेंगे। ये कुछ इस तरह का ख्याल था जैसे लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी से बीजेपी के उम्मीदवारों को ये लगा था लोगों के बीच जाने की क्या जरूरत है, उनकी समस्याओं को जानना जरूरी नहीं है, मोदी के नाम पर तो लोग वोट दे ही देंगे। लेकिन हुआ ये कि लोगों ने न सिर्फ बीजेपी उम्मीदवार के भ्रम को तोड़ा बल्कि इसके साथ खुद पीएम मोदी को भी झटका दिया। वाराणसी सीट पर मोदी बड़ी मुश्किल से जीते। हालांकि उनके सामने खड़े कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का दावा है अगर चुनावी मशीनरी के जरिए फर्जीवाड़ा नहीं होता तो मोदी हार जाते और उनकी जीत होती। खैर दोस्तों, ज्ञानेश कुमार को लेकर बीजेपी के नेताओं में मोदी वाला ही भ्रम था, लेकिन वो भ्रम अब टूट गया है। सच्चाई दिखने लगी है और इससे बीजेपी के रणनीतिकारों के होश उड़े हुए हैं। बात यह है दोस्तों कि यूपी में चल रही एसआईआर प्रक्रिया बीजेपी के लिए अब सिरदर्द हो चुकी है। अभी तक जो एसआईआर हुए उसमें 18% वोटर्स ने चुनाव आयोग का साथ नहीं दिया। 18% यानी 2,75,00,000 वोटर्स बीजेपी से दूर चले गए। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ बीजेपी से इन वोटरों ने दूरी बना ली और क्यों कह रहा हूँ ये वोटर्स बीजेपी के ही हैं। दरअसल दोस्तों, बीजेपी के लिए चिंता की बात यह है कि अभी तक 2,75,00,000 मतदाताओं ने अपने फॉर्म जमा नहीं किए हैं। बीजेपी को ये डर सता रहा है कि ये बड़ी तादाद उन शहरी क्षेत्रों से है जो पारंपरिक रूप से बीजेपी के गढ़ माने जाते हैं। बीजेपी को लगता है कि शहरों जैसे लखनऊ, प्रयागराज, अयोध्या, गाजियाबाद, नोएडा के वोटर फॉर्म भरने में उदासीन हैं। कई ऐसे वोटर थे जिनके गांव और शहर दोनों जगह वोट थे। डुप्लीकेसी से बचने के लिए उन्होंने शहरों की बजाय अपने गांव के वोट को बचाने की प्राथमिकता दी, जिसके कारण बड़ी तादाद में शहरों के वोट कट रहे हैं। बीजेपी को ये चिंता है कि समाजवादी पार्टी का वोटर समूह अपने वोट को लेकर 100% जागरूक है और उन्होंने अपने फॉर्म जमा कर दिए हैं, जबकि बीजेपी के वोटर पीछे रह गए हैं। अयोध्या में 41,000, लखनऊ में 2,20,000 और प्रयागराज में 2,04,000 मतदाताओं के फॉर्म जमा नहीं हुए। बीजेपी को डर है कि अगर इतने वोट कटते हैं तो चुनावी मार्जिन पर गंभीर असर पड़ सकता है। दोस्तों, यूपी में चल रही एसआईआर में अब तक यूपी में 2,75,00,000 से ज्यादा वोटरों की
छटनी हो गई है। इसमें ऐसे वोटर हैं जो या तो दूसरे स्थानों पर शिफ्ट हो गए हैं, मर गए हैं, अनुपस्थित हैं, या ऐसे लोग जिनका एक से अधिक जंगों पर नाम था। SIR के बाद ऐसे लोगों की छटनी कर दी गई है। यूपी में 15,40,30,092 वोटर के गणना प्रपत्र के मुकाबले 98.14% गणना प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन का काम पूरा हो चुका है। इसमें करीब 80% फॉर्म वोटर या उसके परिवार के सदस्य के साइन के बाद वापस हो चुके हैं। डिजिटाइजेशन किए गए गणना प्रपत्रों में 18.48% गणना प्रपत्रों को अनकनेक्टेड बुल की लिस्ट में रखा गया है। मृतक स्थायी रूप से किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट होने वाले लोग या फिर डुप्लीकेसी वाले मतदाता इस श्रेणी में आते हैं। अब दोस्तों, जब 2,75,00,000 मतदाताओं ने फॉर्म BLO को नहीं लौटाया, जब बीजेपी के लिए मुश्किलें शुरू होने लगी, तो अब मुख्य चुनाव आयोग ने SIR की समय सीमा को एक बार फिर बढ़ा दिया है और इस धीमी गति पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। यह अभियान उत्तर प्रदेश सहित 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जा रहा है। यूपी में SIR अभियान के तहत फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि को पहले 4 दिसंबर से बढ़ाकर 11 दिसंबर 2025 कर दिया गया, लेकिन कम संख्या में फॉर्म वापस आने के कारण अब इसे और बढ़ाया जा सकता है। चुनाव आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि प्रत्येक मतदाता को अनिवार्य रूप से फॉर्म भरना है, भले ही उसका नाम 2003 की मतदाता सूची या मौजूदा सूची में शामिल हो। यूपी में कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 15,35,00,000 है, जिनमें से बड़ी संख्या में 2,75,00,000 फॉर्म जमा नहीं हुए हैं। आयोग ने फॉर्म वितरण की अंतिम तिथि 11 दिसंबर 2025 तक बढ़ाई है, जिसके बाद अब मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशन 16 दिसंबर को किया जाएगा। दावों और आपत्तियों को 16 दिसंबर से 15 जनवरी 2026 तक स्वीकार किया जाएगा। सभी दावों आपत्तियों का निस्तारण 7 फरवरी 2026 तक किया जाना है और 14 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। तो देखा दोस्तों, इस SIR से तो बीजेपी को ही कहीं ना कहीं झटका लगने वाला है। इधर दोस्तों, बीजेपी को उनके ही लोग झटका दे रहे हैं, उधर संसद में अखिलेश साइकोलॉजिकल वार के जरिए भी बीजेपी के जले पर नमक छिड़क रहे हैं। फिर चाहे वंदे मातरम गीत के 150 साल पूरे होने पर चली विशेष चर्चा के दौरान अखिलेश का अंग्रेजों के लिए मुखबरी करने का तंज हो। हंगामा होते ही अखिलेश यादव ने तुरंत अपने बगल में बैठे अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद को खड़ा किया और फिर उन्हें बैठने को कहा। ये एक तरीके का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था, जिसमें अखिलेश ने बीजेपी को ये याद दिलाया कि अयोध्या सीट पर उनकी हार हुई है। अवधेश प्रसाद, जो बीजेपी के हार का प्रतीक बन चुके हैं, उनको खड़ा करके अखिलेश ने सत्ता पक्ष को ये संदेश दिया कि वो अपनी सबसे बड़ी हार को ना भूलें। अखिलेश यादव के लिए अब अवधेश प्रसाद बीजेपी को चिढ़ाने का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक चेहरा बन गए हैं। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। सभापति महोदय इनको देख लीजिए और फिर बैठ जाओ। सभापति महोदय, राजभर जी आप बैठिए, आपके नेता बोल रहे हैं। सभापति महोदय, वंदे मातरम का भाव ये भी था कि कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं चलेगी।